नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। बंगाल बैटल पर एम फैक्टर के फर्स्ट राउंड का पहला ग्राउंड सर्वे आ गया है। बंगाल के भाईजान के जहन में क्या है, इसका सटीक सर्वे हमने बंगाल के उन अलग अलग इलाकों में जाकर किया जहां पर मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। कई विधानसभा सीटों पर तो मुस्लिम वोटर 70% तक है। यह तय है कि इस बार बंगाल में दीदी बनाम दादा की लड़ाई है। ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच सीधा मुकाबला है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, किस सीट पर कौन भारी है? बंगाली भाईजान ने किसे कबूल किया है और किसे दरकिनार किया है? हम आपको दिखाते हैं 2021 के बंग युद्ध पर पहला शुद्ध सर्वे। बंगाल में बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच दक्कन से आने वाली हवाओं का शोर और तेज हो गया है। बंगाल आने वाले हैदराबादी भाईजान और दीदी के बीच समझौते की चर्चा जोरों पर है। क्या बंगाल में ये सारी कवायद उस साइलेंट केसरिया क्रांति को रोकने के लिए है जो बिहार में दिखी? बीजेपी को किसी कीमत पे यहाँ नहीं चाहते हैं आए, और हमारा कहना है कि तृणमूल वो मिस्टेक नहीं करे जो बिहार में तेजस्वी यादव ने किया। बंगाल की एक एक सीट, एक एक इलाके, एक एक मोहल्ले, एक एक गली और वहां के एक एक मुस्लिम वोटर के दिल में इस बार क्या है? एम फैक्टर के पहले राउंड के 18 एपिसोड में हमने बंगाली भाईजान की उसी नब्ज को टटोलने की कोशिश की। हमने इसकी शुरुआत 7 दिसंबर को गेटवे ऑफ नॉर्थ से यानी सिलीगुड़ी से की। चन्नू भाई किसके बनेंगे भाईजान इस बार? कहाँ बंगाल में? हाँ? टीएमसी बनना चाहिए। कोई खास वजह? हाँ बिल्कुल, बताइए। टीएमसी यहाँ के लिए अच्छा काम कर रहा है। बोलिए अवैसी का नाम, आप दूसरा बात पूछिए। अवैसी का नाम मत बोलिए, धर्म के नाम पे हम लोग वोट नहीं देते हैं। तो वैसे तो आ रहे हैं, आने दीजिए, पागल है वार्ड, आने दीजिए, उससे हमको क्या लेना था? आपको क्या लगता है कि कोई भी नहीं बहकावे में आएगा? नहीं, हम लोग पढ़े लिखे, बगावा में कैसे आएंगे उसका? हम लोग एजुकेट है, बगावा में कैसे आ जाएंगे उसका? लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा है वो जाएगा, उसको वोट देकर अपना वोट बर्बाद करना है। मोदी जी कैसा आदमी है? मोदी जी आदमी बहुत जेन्युइन है, मैं उसका करने धरने वाला आदमी बहुत खराब है। मोदी जी कैसा ऑनेस्ट आदमी कोई नहीं है। कह रहे हैं धर्म कर्म वालों से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी साहब से बहुत नाराज दिख रहे हैं। कह रहे हैं मोदी जी जेन्युइन आदमी हैं, लेकिन आसपास के लोग ठीक नहीं हैं, और इन्होंने अपना इशारा कर दिया कि जाना किधर है, लेकिन हम आगे चलते हैं। सिलीगुड़ी में दीदी और दादा के बीच भाईजान पटे हुए दिखे। बंग युद्ध पर दूसरा सर्वे हमने जलपाईगुड़ी सीट पर किया, उसी जलपाईगुड़ी में जहां दीदी कभी जीत नहीं पाई। तो आप तो पढ़ाते हैं लोगों को, चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है आलम साहब? चुनाव लग रहा है कि जो गला हुआ जो इलेक्शन था, बीजेपी तो थोड़ा कमाल कर दिया है, ये बात है जी। तो उसको तृणमूल गवर्नमेंट है, तृणमूल तो से तो थोड़ा रिजल्ट खराब हुए हैं। अभी तो 2-4 आदमी तो है बीजेपी के साथ ना, मुसलमान हैं बीजेपी के साथ। अभी तो है, इधर उधर सब डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत सारी जगह पे है, तो थोड़ा नहीं है। जलपाईगुड़ी के सर्वे में विकास का फैक्टर सबसे हावी दिखा। यहाँ साइलेंट वोटरों के मन में बीजेपी से कोई परहेज नहीं दिखा। लेकिन क्या 50% मुस्लिम वोटरों वाले इस्लामपुर के सर्वे में भी साइलेंट केसरिया सुनामी की सुगबुगाहट दिखी? जो लीडर अच्छा काम करते हैं, जो भी है प्रधानमंत्री, हम लोग उसी को वोट देते हैं। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं। नहीं, अभी जो है ये हमारे मुख्यमंत्री, तो अभी हमारे जीजी ने बहुत अच्छा काम किया, लॉकडाउन में इतना मदद किया। फिर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जीजी को ही वोट देंगे। जब हम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में फर्स्ट राउंड का वोट सर्वे कर रहे थे, तभी बीजेपी ने ममता के सबसे मजबूत गढ़ भवानीपुर को बंगाल विजय का प्रवेश द्वार बनाया। कहते हैं कि बंगाल की सत्ता का मीटर किधर घूमेगा ये भवानीपुर से पता लग जाता है। सर, हम लोगों को विकास चाहिए। यहाँ बेकारी है। ममता दीदी का जो हुकूमत है 10 साल के अंदर में बेकारी हुआ है सर। यहाँ पर रोजगार नहीं है, और मोदी जी बोले हैं विकास होगा, और उम्मीद है कि एक बार हम लोग को बदलाव चाहिए। बस सर।
एक बार बदलाव चाहिए, इस बार बदलाव क्या होने जा रहा है, आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल सर, बदलाव हो चुका है। हो चुका है सर। लोग परेशान है। बंगाल में अच्छा काम कौन कर रहा है? ममता दीदी अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम? मोदी कर रहा है, मोदी कर रहा है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बता सकती हैं कि मोदी जी का कौन सा काम आपको अच्छा लगा? कौन से काम? मोदी का हमको बहुत ही काम पसंद आ रहा, मगर आदमी, हम घर में बैठने वाले आदमी, हमको समझ में नहीं आ रहा। मगर कुछ आदमी कुछ भी बोल रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा, मगर हमको मोदी का हर काम पसंद आ रहा। अच्छा, जो कर रहा, हमको मोदी का काम बहुत पसंद आ रहा। अच्छा, मोदी को कोई गाली दे रहा तो हमको कोई ऐसे नहीं है। अच्छा नहीं लगता है आपको? अच्छा नहीं लगता। भवानीपुर के मुस्लिम मूड मीटर ने हमें भी चौंका दिया। ममता के गढ़ में नरेंद्र मोदी का तगड़ा शोर दिखा, लेकिन 21% मुस्लिम आबादी वाले कालियागंज के सर्वे में कौन मजबूत दिखा, आप खुद देखिए। हम कह रहे थे हमारा बंगाल में जो दीदी है सबसे उम्मीदवार अच्छा है, सबसे भी काज भी अच्छा है, सब कुछ भी अच्छा है। बंगाल में मुस्लिम वोट सर्वे का हमारा अगला स्टेशन फरक्का था। फरक्का विधानसभा में 65% मुस्लिम वोटर हैं। इस सीट से आज तक कोई गैर मुस्लिम एमएलए नहीं जीता। फरक्का में कांग्रेस का कब्जा है। इस बार यहाँ किसका दबदबा होगा, इसका सिग्नल हमारे सर्वे में साइलेंट वोटरों से मिल गया। जमीनी हकीकत अगर जाननी हो तो इन गलियों में जाना पड़ता है। हम यहाँ मौजूद हैं एम फैक्टर का मूड मीटर जानने के लिए। हमें बताया गया है कि ये पूरी गली मुसलमानों की है, यहाँ मुस्लिम आबादी है। वोट डालती हैं आप? हाँ? तो क्या सोचकर वोट डालती हैं? हम हिंदी भाषा बोलते पारी नहीं। जो भी है टूट फूटी में बोलिए, मिला जुला के। तो मोदी सरकार का वोट दिबे। मोदी जी को वोट देंगे? बीजेपी के। बीजेपी को? आगे आइए, आगे आइए। आप मुस्लिम हैं और आप कह रही हैं कि बीजेपी को वोट देंगी? बीजेपी को वोट देंगे। लोग तो कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। बांग्ला में बोलिए, बोलिए, बांग्ला में बोलिए, जो अच्छा लगे बोलिए। हाँ, तो इस कांग्रेस पीएम बात दाओ, किंतु बीजेपी चाहिए। ये बताइए, वोट का वक्त आ गया, क्या सोच के वोट करेंगी? बीजेपी पे। बीजेपी ही करेंगे। आपका नाम शाहिदा खातून है? हाँ, शाहिदा खातून। तो ममता दीदी तो कह रही हैं कि जितना मुसलमान है वो सिर्फ हमें वोट करता है। ममता दीदी कुछ नहीं किया है काज, मोदी सर का सब चाह रहा है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम है खबरुद्दीन नदब। खबरुद्दीन नदब? हाँ। ये क्या कह रही है? वो बोल रहा है मोदी सरकार सब कुछ दिया है, घर दिया है, गैस दिया है, और ममता दीदी कुछ नहीं दिया है, खाली सिंडिकेटर बांग्ला दिया है, खाली जगह जगह झमेला कर रहा है, गुंडाबाजी कर रहा है, संतोषबाजी कर रहा है। आपको घर मिला है? कहाँ है? उधर। अच्छा, घर मिला है आपको? गैस भी मिला है? हाँ, गैस। लॉकडाउन में पैसे वैसे मिले थे? पैसे 500 रुपए थी 3 बार। क्या? हाँ, पैसा पिया है मोदी सरकार का। चलिए देखिए, यहाँ पे जो तमाम लोग मिल रहे हैं ये बंगाली भाषी हैं। हालांकि शाहिदा खातून हैं, ये ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पा रही हैं। ये कह रही हैं कि मोदी जी को वोट दूंगी। हालांकि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ये मुस्लिम बस्ती है और यहाँ पे भी मोदी जी को चाहने वाले लोग हैं। नवाबों की नगरी के भाईजान की आवाज सुने बिना बंगाल किले का रहस्य समझ में नहीं आता। ऐसे में हम मुस्लिम मूड मीटर को समझने के लिए 70% मुस्लिम वोटरों वाले मुर्शिदाबाद पहुंचे, जिसे कांग्रेस और लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। जगह है मुर्शिदाबाद, एक ऐसा जगह है जो मुगल के ज़माने में ये बांग्ला, बिहार, उड़ीसा का ये राजधानी था। आज राजधानी में कब्रिस्तान हो गया है, जंगल हो गया है, गिदड़ बच्चा दे रहा है। 34 ईयर्स वामफ्रंट सरकार किया, इन लोग के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया। तो मुसलमान हिंदू का सवाल तो बहुत पहले से ही आया हुआ है। पहले तो वामफ्रंट गवर्नमेंट था, क्यों नवाब लोग तो मुसलमान, कोई तो हिंदू ब्राह्मण चक्रवर्ती नवाब नहीं है। तो यहाँ का नवाब लोग का हालात आप खुद देख लीजिए। जो एक आदिवासी जो मजदूरी करता है उससे भी बदतर हाल है इन लोग का। नवाबों के ऐसे हालात हैं? इन लोग का ऐसा हालात है। ये गवर्नमेंट अभी जो रनिंग 10 साल हुआ, ये गवर्नमेंट अभी भी वक्त नहीं पाया इन लोग का, नवाब लोग का। सरपरस्त लोग को लेके जरा बैठ के टॉक टेबल करके कॉम्पेंसेशन कुछ दिया जाए। मोदी सरकार आने के बाद कम से कम कुछ तो गरीब लोग का रिहाई हुआ है। जो डायरेक्ट सरासरी पैसा डायरेक्ट पा जा रहा है, उसी में उन लोग का थोड़ा खुश
गरीब खुश हो जा रहा है, जो डायरेक्ट मेरा अकाउंट में रुपया घुस गया। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, उन्हें पैसे मिल रहे हैं? हाँ, एकदम अवेलेबल मिल रहा है, लेकिन 100% नहीं मिल रहा है। ये सरकार अभी भी लिस्ट नहीं पाया है मुसलमान का। वोट पा जा रहा है, लिस्ट नहीं पाया है। पैसा टीएमसी रनिंग सरकार है, लेकिन वो भी अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये क्या कह रहे थे, मोदी सरकार के डायरेक्ट पैसे किसको कहाँ मिल रहे हैं? मुसलमान बोलिए, कोई भी कौम बोलिए, ज्यादातर मुस्लिम को ही मिल जा रहा है। 500 करके लॉकडाउन में जो मिला, मेरे बेटी लोग बोला अब्बा मेरा 500 रुपये घुस गया। हम लोग कहाँ से, हवा से आया, ना भूत भेजा है ना जीन भेजा है। बोलो मोदी भेजाया है। लेकिन दीदी क्या किया, चलो लाइन भी नहीं ज़्यादा देने होगा, जाओ आज चावल लेकर आओ, और वही चावल फिर किसी का पास बेच दो, वही चावल फिर रिटर्न रेशन वाला को मिल जाएगा। तो गोरा शेख साहब ने बड़ी तफसील से चीजें समझाई, इतिहास भी बताया, वर्तमान भी बताया, समस्याएं भी बताई, निदान भी बताया। एम फैक्टर के सर्वे का मीटर अब भी सरप्राइजिंग था। बंगाल बैटल में मुस्लिम मूड का सर्वे करते हम आसनसोल पहुंचे। तो ये तो ओके रोड का नाम ओके रोड है, आप कह रहे हैं ओके नहीं है? ओके रोड नाम है, लेकिन यहाँ ओके नहीं है। जो पार्टी आती है यहाँ पर काम नहीं कर सकती, और खाली वादा करते हैं ये काम कर देंगे, सिर्फ माइनॉरिटी को बहलावा देते हैं। तो कौन सरकार काम करेगी? ममता दीदी तो इतना बढ़िया काम कर रही है, लोगों का कहना है। ममता दीदी काम सिर्फ मुसलमान को बहलावा दिया है और कुछ काम नहीं किया। बीजेपी भी दावे कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी। हम लोग सबको देखा, देखते हैं हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार हम हो सकता है वेस्ट बंगाल में जब आ जाए तो हम लोग माइनॉरिटी के लिए काम करें, तो अगर करते तो हम लोग साथ हैं। लोकसभा चुनाव में आसनसोल में मोदी लहर चली थी। आसनसोल से हम पश्चिमी बर्धमान जिले की कुल्टी विधानसभा पहुंचे। यहाँ 22% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। आखिर यहाँ का सर्वे क्या कहता है? जिसान, अगर मैं ये पूछूं कि चुनाव आने वाला है, तो जिसान भाई क्या देख रहे हैं इस चुनाव में? जी मैं एक युवा हूँ, मैं इससे बता सकता हूँ कि इस बार विधानसभा जो चुनाव है पश्चिम बंगाल में, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है? जी हाँ। क्यों? क्योंकि जब से मतलब देख रहे दीदी को 2011 से कुछ काम नहीं किया, केवल मुसलमानों को इस्तेमाल किए। बोलते कि हम मुस्लिम के रहनुमा है ना, मुस्लिम के ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं मुस्लिम के लिए। हर एक मुस्लिम मोहल्ले, हर एक गली, हर एक घर में जाकर भाईजान के मन को टटोलना आसान नहीं था, लेकिन हमारे रिपोर्टर सटीक सर्वे के लिए हर चौखट पर पहुंचे। पड़ताल का कारवां हावड़ा जिले के उलूबेरिया पहुंचा। अब ये बताइए, चुनाव का वक्त आ गया है, क्या सोच रहे हैं नसीम भाई? तो सोचना क्या है, बाजार सब सही है तो ऐसे ही रहेगा। ऐसा ही रहेगा? और क्या, जब सही है तब क्या करो। तो चुनाव में किसका बाजार चले गर्म होगा? बाजार तो दीदी का कि दादा का कि भैया का? नहीं, बाजार अब दीदी का है रहेगा। आप भैया को नहीं पहचानते हैं? पहचानते हैं भैया को? कौन है भैया? कौन भैया बोल रहे हैं? लाल पटी। ओवैसी भैया? अच्छा, वैसी का यहाँ पर नहीं चलेगा। जितना मुश्किल बंगाल की राजनीति को समझना है, उतना ही मुश्किल बंगाली भाईजान के मूड को भांपना है। हमारी अगली मंजिल डायमंड हार्बर थी, राजनीति का वो केंद्र जहां से बंगाल में पहला बवाली पत्थर उछला था। भैया जब आएंगे तो खासकर आप जैसे नए लड़के को ललकारेंगे। हाँ, गजवाए हिंद की बात करेंगे। हाँ, मुसलमानों का नारा लगाएंगे। बोलेंगे ये नाराए तकरीर है। हाँ, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर करेंगे। फिर तो आप उफान मारेंगे। फिर नहीं, इतना बेवकूफ तो हम बंगाल वाले नहीं है। अभी बिहार वाले को तो कर दिया उन्होंने। होगा, शायद बिहार वाले का बुद्धि कम होगा। अच्छा वोट काट के ले गए, वहाँ से 5 सीट भी जीत ले गए। हो सकता है, मगर बंगाल में तो सब एक जैसे नहीं है ना। गणित बदल दिया उन्होंने बिहार का। हो सकता है, और बंगाल में तो सारा मुसलमान तो इतना बेवकूफ भी नहीं है ना। कुछ है, थोड़े बहुत बेवकूफ हो सकता है। चलिए और आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। मुसलमान अभी तृणमूल से ऊपर पूरा मुंह फेर लिया, अभी उसको वोट नहीं देगा। अभी मुसलमान में और नहीं देगा, जितना था 10 साल दिया है, दे तो दिया है और नहीं देगा। मुसलमान ने सोच लिया जो अच्छा न करने वाला था अभी मोदी जी के नेतृत्व में होगा। तो क्या बंगाल की सियासी पिच पर हुए पत्थरकांड ने मुसलमान का मन बदल दिया? क्या वाकई बंगाल के मुसलमान केसरिया रथ पर सवार होने वाले? इसका चौंकाने वाला जवाब रानीगंज में मिला
वो रानीगंज, जहां हिंदुस्तान की पहली कोयला खदान शुरू हुई थी। अब दीदी नहीं आएगी। दीदी नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों? बस उसका कर्म ये देखिए, दीदी से लेकर के सीपीएम से लेकर दादा तक अभी तक हम लोग का रास्ता, हम लोग का इस मोहल्ला में पानी एक कतरा नहीं मिलता है। आज 25 साल हो रहा है इलेक्शन का, लेकिन हम लोग का मोहल्ला में पानी नहीं हो रहा। सबका मोहल्ला में पानी हो रहा है। दादा आएगा। दादा मतलब? नरेंद्र मोदी का सीट आएगा और वो मजीद खान ही खड़ा होगा। नरेंद्र मोदी का सीट आएगा? सीट आएगा। अच्छा, आपकी तो उम्र हो गई। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं वो मुसलमानों को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। देखिए, ये अपना अपना जिसको वफात नहीं मिलता है वही देते हैं, और नहीं तो वो मर्द है, बोलता है कि हमसे लड़ो, सीना में सीना भिड़ा करके लड़ो, हम पीठ पीछे वार नहीं करेंगे। और सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी ये पीठ पीछे वार करता है, सामने नहीं करता है। सामने नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसलिए कि हम लोग को अंधा बना के रखा है। ये जो महामाटी सरकार है वो बर्बाद कर दिया। महामाटी सरकार ममता दीदी का बर्बाद कर दिया जमीन जगह को। तो ममता दीदी तो खास करके मुसलमानों के लिए कहते हैं। कुछ बोलते हैं वो मुसलमान के लिए, बर्बाद कर दिया जमीन जगह। तो अब तो चुनाव का वक्त आ गया ना? आ गया तो देखिएगा, अब रिजल्ट खेला खत्म है यहाँ से। खेला खत्म है? हाँ। किसका खेला शुरू होगा? मोदी जी का आएगा। बंगाली भाईजान के मुद्दे कई हैं, लेकिन मकसद सिर्फ विकास है, जो अब भी कहीं गुम है। ये पांडेश्वर विधानसभा है। यहाँ 12% से ज्यादा मुसलमान नहीं है, लेकिन जहाँ एक मुश्त मुस्लिम वोट पड़ता है, बाजी वही मारता है। यहाँ मुस्लिम मूड का सर्वे और चौंकाने वाला है। हाँ, हिंदुस्तानी है फिर भी ईरानी बोलते हैं। हिंदुस्तानी है फिर भी ईरानी बोलते हैं। बढ़िया चल रहा है सब यहाँ? नहीं, कुछ तो कहाँ बढ़िया होता है। सालों दिन देखो गंदगी में बढ़ा हुआ है। जैसे कोरोना होते गंदगी साफ करो तो कोरोना नहीं होगा ना। कहाँ गंदगी साफ? घरों में इतना पानी भरा रहते एक महीना। बच्चे लोग आश्रय देखिए, ये देखो, ये जो 50-60 रुपए कमाते हैं नहीं चश्मा में, वो तो दवाई में चला जा रहा है हम लोग का। गरीब आदमी को 2 रुपए वाला कार्ड दो, वो तो देते ही नहीं। अमीरों वाला कार्ड दिया है। राजनीति के बदले चेहरे, चरित्र और चाल में क्या मुस्लिम मूड मीटर का कांटा भी बदला? इसका ग्राउंड टेस्ट करने हम उस हावड़ा पहुंचे जिसे कोलकाता का गेटवे कहा जाता है। माहौल है? माहौल एक घर टीएमसी का है। फिर खाना है ना ये? बस दीदी छोड़कर कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी खाली दीदी, बस दीदी और दीदी। और दादा? ना दादा पता चलने वाला नहीं है, वो वहाँ हैदराबाद में रहेगा। नहीं, वो तो भैया है। दादा तो ना दादा पता कहाँ, हम लोग का दीदी ममता बनर्जी। बंगाली भाईजान प्रधानमंत्री मोदी से मुतमईन है, तो दीदी के लिए भी उनके दिल में ममता है। ये बंगाल का पुरुलिया है। कभी लेफ्ट का झंडा यहाँ लहराता था, लेकिन अब यहाँ दीदीगिरी चलती है। पुरुलिया का सर्वे नेताओं की धड़कनें बढ़ाने वाला है। चुनाव का क्या माहौल? चुनाव का माहौल दीदी छोड़ के यहाँ बात नहीं, कोई नहीं। हम लोग दीदी छोड़ के छड़ेंगे नहीं। और जो आ रहे हैं हैदराबाद वाले भैया, वो आने दीजिए ना, आएगा चला जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको वोट नहीं मिलेगा? मिलेगा, जो नहीं जलता वो दे देगा। तो हो गया, खेल हो जाएगा फिर। कुछ नहीं होगा, दीदी दीदी है। बंगाल के जिन इलाकों में दीदी का दबदबा है, वहाँ का मुस्लिम वोटर हर बार सबको चौंकाता है। क्या अब की बार दीदी के साथ ऐसा होने वाला है? इसका जवाब हमें पारा में मिला, जहाँ का सियासी पारा अब की बार काफी हाई है। अच्छा, आपको ये लगता है कि सच में मुसलमानों में ऐसे वोटर हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं? हाँ है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। होगा तब ना वो बोलता है। आज वो बोल रहा है, क्यों है तब ना बोल रहा है। हम नहीं है, मान लीजिए, और भी तो है। हो सकता है आपके घर में लोग बैठे हों। हो सकता है, जिनके अकाउंट में। हाँ, और पैसा देने से भी काम बन रहा है। जो 500 रुपए अकाउंट में आ रहा है उससे खेला हो रहा है नहीं? हाँ, अभी 500 रुपया आ रहा है, बोला तो 15 लाख देंगे, तो 500 तो दिया। 500 दिया, 15 लाख नहीं दिया। ठीक है, खाता तो खुला। हाँ। बंगाल में दीदी का जोर है, केसरिया लहर का शोर है, लेकिन यहाँ का मुसलमान ओवैसी से मुतमईन नहीं है। खैर, मुस्लिम वोटर की टोह लेते हम पश्चिम बर्धमान के जमूरिया पहुँचे, जहाँ मुस्लिम वोटरों का दबदबा माना जाता है। भाई, क्या माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? चुनाव का तो हमारी दीदी का ही माहौल चल रहा सर।
हमारे दीदी का ही माहौल चला, तृणमूल का ही लहर चल रहा है। लेकिन आप लहर चला रहे हैं तृणमूल का, ये इलाका तो सीपीएम का माना जाता है। सीपीएम का गढ़ था, अब गढ़ नहीं, अब हमारे दीदी का गढ़ है। टक्कर किस में होने वाला है? टक्कर तो जहाँ तक देखने को मिल रहा है, टक्कर बीजेपी के साथ होने का है चांसेस। बीजेपी इतना आगे बढ़ गया? जी, बीजेपी तो कुछ अभी उसका लहर आया है, अभी उन्हीं से टक्कर हो सकता है हमारे तृणमूल कांग्रेस का। एम फैक्टर के पहले राउंड के फर्स्ट सर्वे में ये तो तय हो गया कि अब की बार बंगाल में कांटे की टक्कर है। मुद्दा विकास है, रोटी है, रोजगार है, जिस पर अब की बार बंगाली भाईजान वोट करेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।